जय सिया राम। दोस्तों, जब भी किसी के घर से ये खुशखबरी आती है कि उनके घर में किसी शिशु ने जन्म लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बच्चे की पत्रिका दिखाते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो दोस्त हो या क्लाइंट हो, तो पूछते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली कैसी है। एक कॉमन वर्ड जो सभी पूछते हैं वो ये होता है कि मेरे बच्चे का पाया क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाया होता क्या है, क्या ये एक्चुअली कुछ असर करता भी है कि नहीं, और करता है तो कितना। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो विषय है राशि का पाया क्या होता है, या जन्म के समय जो पाया पूछा जाता है वो क्या चीज है। देखिए, दो तरह के पाए होते हैं। एक होता है राशि पाया और एक होता है नक्षत्र के आधार पर पाया। आज हम राशि के पाए के बारे में बात करेंगे और बहुत आसान है देखना, कैसे देखा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि पाए चार प्रकार के होते हैं, उनको चार मेटल के नाम से जोड़कर देखा गया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन, या यूं कहूं कि सोने के पाए, चांदी के पाए, तांबे का पाया या लोहे के पाए। ये शब्द हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि हमारा बच्चा किस पाया में हो। अब इन पाए का परिणाम क्या होता है वो भी जान लेते हैं। पहले ही देखते हैं उनको देखा कैसे जाता है। देखिए, बहुत आसान है। अपनी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है उसको ध्यान में रखिए और अपने लगन को ध्यान में रखिए। एक अपना, अगर जिसको नहीं भी आती है ज्योतिष, अगर वो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि अपनी जन्म पत्रिका निकाल लें और वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। वो केवल ये देखें कि चंद्रमा कहाँ है। अगर चंद्रमा 1, 6 या 11वें घर में है तो कहा जाता है कि व्यक्ति का सोने का पाया है। अगर दूसरे घर में चंद्रमा है, पंचम भाव में है या नवम भाव में है, तो कहा जाता है कि चांदी का पाया है। तीसरे, 7वें और 10वें घर में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो उसे तांबे का पाया कहा जाता है, कॉपर का पाया कहते हैं। और अगर 4, 8, 12 में आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजित है तो इसे लौह पाया कहा जाता है। इसके अलावा शनि के पाया भी निकाला जाता है जन्म की कुंडली में, वो कभी हम और डिस्कस करेंगे। तो इन पाए का फायदा क्या है, क्यों निकाले हम इसे। देखिए, अगर मैं किसी लेमैन से पूछूं जिसे कुछ समझ नहीं है, उससे भी कहूं कि इन धातुओं में सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग बताएंगे कि स्वर्ण सबसे महंगी है, और सबसे सस्ती पूछूं तो बताया जाएगा लोहा है। तो जो सबसे महंगी मेटल होती है या सबसे महंगी धातु होती है, उसको, उसमें यदि किसी बच्चे का जन्म हो तो ये माना गया है कि उसको जीवन के सभी सुख मिलेंगे। सभी सुख मिलेंगे मतलब आर्थिक रूप से वो संपन्न रहेगा, लेकिन शारीरिक रूप से वो कमजोर रहेगा, बीमार रहने की संभावना है। अब हम ये पढ़ते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया। तो इस स्वर्ण योग, स्वर्ण पाए वाले में दूसरा सुख तो मिल जाएगा, पहले सुख में कुछ कमी रहती है जब 1, 6, 11 में हो। तो क्यों रहती होगी। देखिए, जब लगन में ही चंद्रमा विराजित हो, क्योंकि पहला भाव लिखा है, तो अगर कहीं पाप प्रभाव उस पर आ गया तो आपका मनस्थिति भी बिगड़ी और आपका लग्न भी गया, इसलिए कहा गया होगा कि आप बीमार रहने की संभावना ज्यादा है। वहीं अगर चंद्रमा 6ठे भाव में है तो रोग भाव में होने के कारण ही कहा गया कि भैया रोगी होने की संभावना ज्यादा है, या मनस्थिति रोगी वाली रहेगी। 11वां घर, जैसा कि हम जानते हैं, 6ठे से 6ठा है, इस वजह से 11वें घर में भी यही कहा गया कि व्यक्ति के बीमार रहने की संभावना आती। वहीं पर अगर लोहे का पाया है तो ये शारीरिक रूप से व्यक्ति को सक्षम बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, परंतु इसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका बिगड़ा हुआ रहता है। यानी कि जिन बच्चों का लोहे का पाया है उनके लिए कहा जाता है कि आर्थिक तंगी देखनी पड़ सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम रहेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में 2 ग्रेड और है, सिल्वर की और तांबे की। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको सेहत अगर प्रायोरिटी में देनी है तो तांबे का पाया अच्छा है, सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी, पैसा भी आवश्यकता अनुसार मिलता रहेगा। रजत पाया है यानी चांदी का पाया है तो ये कहा गया कि आपके पास पैसा अच्छा रहेगा और सेहत भी अनुकूल रहेगी, इतनी खराब नहीं रहेगी जितनी कि गोल्ड के पाए।
तो ये है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन का कॉन्सेप्ट। और इसमें जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अच्छा ये माना जाता है कि बच्चे का तांबे का या चांदी का पाया, क्योंकि उसमें दोनों चीजें समवेयर कहीं ना कहीं मिल जाती है। सोने के पाए और लोहे के पाए को बुरा माना जाता है। अब ये है जिन बच्चों की कुंडली में जो अभी पैदा हुए और उनकी कुंडली में भगवान ना करे 4 8 12 में चंद्रमा है, या अगर है भी, तो दिमाग में ये आ जाता है कि अरे हमारे बच्चे के लोहे का पाया है तो ये कहीं ना कहीं कुंडली में खराबी कर देगा। अब काम की बात पर आते हैं कि इसको देखने के साथ साथ किन बातों पर ध्यान देना है। पहला ध्यान ये देना है कि जब भी आप ये योग लगाए तो ये जरूर देखें कि चंद्रमा का बल कितना है। अगर 1 6 11 में चंद्रमा है और चंद्रमा बली है तो फिर रोगी रहने की संभावनाएं कम होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये पत्रिका है, इस पत्रिका में चौथे घर में चंद्रमा विराजित है। अब हम जानते हैं चौथे घर में चंद्रमा होना लोहे के पाए को प्रदर्शित करता है। पर अगर मैं इस चंद्रमा पर ध्यान दूं तो ये उच्च का बैठा है, चौथे भाव में वैसे भी चंद्रमा दिग्बली होता है। सूर्य से इसकी चंद्रमा की दूरी लगभग 8वें भाव में है, तो ये कह सकते हैं पूर्णिमा के पास का चंद्रमा है। पूर्णिमा निकले अभी कुछ ही समय हुआ होगा। इस आधार पर चंद्रमा के पास पक्ष बल भी है, दिशा बल भी है और राशि में उच्च भी है। ऐसी स्थिति में भी यदि हम लौह पाया कहकर उन सामने वाले को डरा दे कि आपके बच्चे के जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी रहेगी, परेशानी रहेगी, तो ये बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत बुरा है। इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा कितना बल है। आइए अब एक और कुंडली देखते हैं। अब इस पत्रिका पर अगर हम ध्यान दें तो यहां भी चौथे भाव में चंद्रमा विराजित है और सूर्य से 8वें घर में है, अपनी राशि का है, केंद्र में उससे शुक्र बैठा है। ये सारी स्थिति ये बताती है कि ये चंद्रमा बली है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहां पर भी लोहे के पाए का कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या चीज है? देखिए, जब एक देश में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कितने 1 साल तक की आयु को भी अटेन नहीं कर पाते, उससे पहले उनका शरीर उनका साथ छोड़ देता है। उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ये जो पाए का कॉन्सेप्ट है, ये उस सन में जब बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में सरवाइव नहीं कर पाते थे, वहां पे बहुत रेलेवेंट हुआ करता था। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, 1960 में 1000 बच्चों में से भारत में लगभग 170 बच्चे मर जाते थे। इसका मतलब यह है कि हर 5वें बच्चे, लगभग 5वां बच्चा मर जाता था। जो 5 बच्चे जन्म लेते थे उनमें 1 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। शायद यही कारण है कि आपके दादाजी या मेरे दादाजी के समय पर एक ही परिवार में 5-5, 6-6 भाई हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके सर्वाइवल रेट की एक रिस्क रहता था, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए शायद संख्या बढ़ जाती हो। वही संख्या 2019 में 28 पर आ गई। यानी कि 1000 बच्चे जब अब भारत में पैदा होते हैं उनमें केवल 28 सरवाइव नहीं कर पाते, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में जब लेडी कंसीव करती है प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके बहुत टेस्ट होते हैं। और अगर बाई चांस उसकी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी से ही उस बच्चे की देखभाल के लिए दवाइयां दे दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि भैया अब जो केयर है वो काफी बढ़ गई है और इस वजह से भी ये जो पाए वाला सिस्टम है इतना रेलेवेंट अब नहीं रहा है। तो इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके बच्चे का सोने का पाया है। क्यों? क्योंकि अगर सोने का पाया है, ये तब ज्यादा लागू होते थे जब बच्चों की डेथ रेट ज्यादा होती थी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती थी। आज के समय में इसका इतना रिलेवेंस रहा ही नहीं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, लोहे का पाया अगर हो भी गया परंतु वहां यदि चंद्रमा बलवान है तो भी आप लोहे के पाए से ना कर। तो ये पाए का कॉन्सेप्ट है एंड आई होप आप लोगों को इस समझ में आया हो। और अब आप अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चे का क्या पाया है, आप इस तथ्य के साथ उसे समझा पाए कि किस तरह इसको देखना चाहिए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं।
यदि आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर काम करने के लिए। यदि ज्योतिष संबंधित जानकारी आप और अटेन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पॉटिफाई ऐप पर ज्योतिष इन हिंदी सर्च कर सकते हैं। वो हमारा एक चैनल है जिस पर हम ऑडियो शो अपडेट करते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।